हेलो दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो जो था हमारा कॉल बैक के ऊपर था, तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि कॉल बैक को यूज करते टाइम हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इन प्रॉब्लम मीन्स कि हम उसको एक यूज करते जाते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा इशू आता है। इशू मीन्स वो अनरीडेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम चलना बंद कर देता है, वो अनरीडेबल हो जाता है, थोड़ा-सा मेसी हो जाता है। तो उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए क्या है, क्या आया, क्यों अब हम कॉल बैक कम यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। और किस वजह से जो अनरीडेबल हो जाता है, वो भी इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो था, वो कंटेंट है। जितना प्रीवियस वीडियो था, उतना हमने देख के रखा है, उसके आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या बात है, एक बार हम जस्ट गो थ्रू लेते हैं क्या था प्रीवियस। एक अरे था, गेट बुक्स का एक फंक्शन था, एक ऐड बुक्स का था, जिसमें हम ऐड बुक्स हमारा टाइम ले रहा था 3 सेकंड, और इस 3 सेकंड के बाद हम चाहते थे कि हमारा गेट बुक्स कॉल हो। तो वो हमने ऐड बुक्स किया, गेट बुक्स को एज ए कॉल बैक पास किया, और हमने एक कॉल बैक फंक्शन बना के इसको कॉल कर लिया। तो आफ्टर 3 सेकंड मेरे बैकग्राउंड में जो टाइम लिया ऐड बुक होने में, उसके बाद मुझे गेट बुक्स दे देता है। तो हमको ये ओनली इतना बुक्स ना मिलने के बाद जितना भी ऐड होके आया है 100 तक, वो सारा बुक्स मिल जाता है, राइट। तो अब क्या प्रॉब्लम, जैसे हमें गेट बुक्स मिल गया। अब लेट्स सपोज इसमें ऐसे अब जब हम कोडिंग करते हैं, जब प्रोग्रामिंग करते हैं और जब किसी एप्लीकेशन वर्क करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है सिंपल से एक बुक्स टेबल से डेटा लाए और वो शो करा दिया। लेट्स सपोज हमारे बुक से रिलेटेड और भी टेबल्स हैं और भी क्वेरीज हैं जो हम अपने प्रोग्राम में देख रहे हैं। लेट्स सपोज हम डेटाबेस से क्वेरी इतनी अच्छी नहीं बना पा रहे हैं, उससे देख रहे हैं। तो बहुत ऐसे केस आते हैं, जैसे कि मेरा बुक्स का डेटा आ गया। अब जो बुक्स का डेटा आने में ही मेरा जैसे सेट होने में टाइम लग रहा था, वैसे आने में भी टाइम लग रहा है। आने में टाइम लग रहा है, लेट्स सपोज मेरा 4 सेकंड आने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैंने एक कॉल बैक बना दिया, ठीक है। अब ये यहाँ कराता हूँ, 4 सेकंड में ये आएगा। अब कहने का मतलब है कि मेरे 4 सेकंड में आ रहा है। तो आने के बाद मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज बुक से रिलेटेड ऑथर्स की डिटेल भी, जैसे ऑथर्स है, इनकी टेबल्स में आईडीज होंगी, मान लो 1 2 1 1 2, इस तरह से आईडी दिए हैं जिसको रेफरेंस के लिए दूसरी टेबल को प्रेफर करना है, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे अब प्रोग्राम में आया है कि बुक्स मिल गया है, बुक्स से की इन आईडी की बेस पे मैं हर ऑथर की डिटेल्स लेकर आऊँ वहाँ से। तो इसमें मेरा इस केस में क्या रहेगा, अब मैं यहाँ पर अब सोचो, अब मेरा वो जो डिटेल लेने जो ऑपरेशन करना उसमें भी मेरा 2 सेकंड लग रहा है। तो फिर से मुझे कॉल बैक बनाना पड़ेगा। सेट टाइम आउट बनाया और इसे 2 सेकंड दे दिया। ये जो ऑपरेशन है मेरा वो 2 सेकंड में हो रहा है। क्या ऑपरेशन था, ऑपरेशन करेंगे नहीं इसमें क्योंकि डेटाबेस से नहीं गया होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं गेट ऑथर्स डिटेल रिस्पॉन्डिंग ऑथर, राइट। अब लेट्स सपोज मेरा ऑथर का डिटेल भी आ गया। अब हो सकता है कि मुझे इसके बेस पे ऑथर का डिटेल भी आ गया, उसके बेस पे अब मुझे कुछ और ऑपरेशन भी करना पड़े, जैसे कि एड्रेस लेना पड़े कि मेरा ऑथर्स का एड्रेस क्या है, या कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मतलब मल्टीपल क्वेरी। तो लेट्स सपोज अब उस अनदर टास्क के ऑथर का एड्रेस सपोज करते हैं, तो उस टास्क को लेने में मेरे को फिर 1 सेकंड लग रहा है। तो उसके लिए भी मेरे को क्यों मुझे को फाइनल रिजल्ट देना है, तो उसके लिए फिर से मेरे को टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 सेकंड लग रहा है, एक और कॉल बैक बनाया, राइट। देन अब इसमें मेरा जो लास्ट गेट ऑथर्स एड्रेस, इस तरह से देखो कितना 1 2 3 नेस्टेड कॉल बैक बनते जा रहे हैं। अब इसको लेट्स सपोज अभी ये 3 है, लेट्स सपोज अगर ये मेरा 3 ना हो के ऐसी ऑपरेशन बहुत सारी हो जाए, सॉरी
इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर नॉट, इसके अंदर एग्जैक्टली, इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, राइट। राइट। अब ये आप देखिए किस तरह का एक पैटर्न बन गया, ये जा रहा है ऐसे, एक ये देखिए किस तरह का पैटर्न बन गया, ऐसे गया वाटरफॉल की तरह, फिर ये हुआ। तो अब इसको रीडेबल में ये तो एक एक लाइन है इसके अंदर, समझ रहे हो, एक एक लाइन लगा है, मान लो इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ें वो अनरीडेबल से नहीं दिखी आपको कितना, मतलब ये तो अभी थोड़ा सा और भी ज़्यादा बड़ी आपका कोड हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आपकी। तो इस चीज़ को कहते हैं हम, इस कॉल बैक फंक्शन में कॉल बैक हेल्प, जो अभी आपको दिख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ये एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ये इस तरह से इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प इस कॉल बैक फंक्शन में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आया प्रॉमिस। तो प्रोमिसेस ने क्या किया, जो इस तरह का पैटर्न बनता है वो रिजॉल्व कर दिया, और इस तरह नेस्टिंग जो होती है वो रिमूव कर दी। टास्क एक ही कर रहे हैं, कॉल बैक भी वही काम कर रहा है, प्रोमिसेस भी वही कर रहा है। प्रोमिस में थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए हैं, बट उसने जो कॉल बैक हेल्प की जो प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं कॉल बैक हेल्प, जो नेस्टिंग चलती जा रही है, लेट्स सपोज और अभी होते आगे तो कितना जाता है, ये बहुत सारा जाता ना, तो इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया प्रोमिसेस ने। तो इसमें बताने का मेरा यही मतलब था कि कॉल बैक हैक क्या होता है। तो इस तरह की जब सिचुएशन बनती है हमारे प्रोग्राम में, तो उसे बोलते हैं कॉल बैक हैक। इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस यूज किया गया है। तो ये हमारी हो गया प्रोग्राम कॉल बैक हैक। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे प्रोमिसेस कैसे यूज करते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं प्रोमिसेस से। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।